गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सखी है नंदतनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनय समधिक सुखं प्रयच्छति सखी है नंदतनय आगच्छति काहे रे वन खोजन जाई सदा अलेपा अलख निरंजन तेरे संग समाई धोबिया जल विच मरत पियासा पानी में ठार पीवे नहीं मूरख अच्छा जल है खासा आनंद सिंधु मध्य तव वासा बिनु जाने कतम रसि पियासा चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली केली चलन मणि कुंडल मंडित गंडयुग स्मित शाली चंदन चर्चित नील कलेवर चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली जय जय केली चलन मणि कुंडल मंडित गंडयुग स्मित शाली जय जय चंदन चर्चित नील कलेवर चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली केली चलन मणि कुंडल मंडित गंडयुग स्मित शाली चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी सपने हूँ नहीं हरि आयल रे कत गेल मुरारी पिया पिया रटत पपिहरा रे
मोहे अति दुख लागा, कुदी नहित जन अनहित रे, थिक जगत स्वभाव, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक, भारत बृहद बनाएंगे, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत बृहद बनाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र के बारे में कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। मेरा प्रश्न यही है कि गुरु की कृपा उनके गुरु मंत्र से किस प्रकार होती है और गुरु की सिद्धि कैसे की जा सकती है? बिना कृपा के तो मंत्र ही सुलभ होना कठिन है। पहली कृपा तो है कि मंत्र भगवान की कृपा से ही गुरु बनाने योग्य व्यक्ति तक पहुंच होती है। मंत्र मिल जाए तो भी कृपा ही है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। धनी की कृपा धन की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा गुरु रूप ही है। जीवन में गुरुत्व का संसार होता है। लघुता संकीर्णता का अपनोदन होता है। व्यक्ति आत्मा को नित्य समझता है, विभु समझता है, आनंद स्वरूप और अद्वितीय समझता है। मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत आत्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप अद्वय है। इस तथ्य का विज्ञान गुरु की कृपा का चरम फल है। आगे आपकी चरणों में सत सत प्रणाम गुरुदेव। मैं आदित्य श्रीवास्तव आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम पूरी सभा में बैठे सनातनी हिंदू किस प्रकार हिंदू राष्ट्र में अपना योगदान दे सकते हैं। एक हिंदू परिवार से आस्था पूर्वक, अपनत्व पूर्वक, आह्लाद पूर्वक 1 घंटा रोज निकले और 1 रुपया रोज निकले, उसका उपयोग मठ मंदिर को केंद्र बनाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने में करें। इतना तो कर ही सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के अनुरूप भव्य भारत और विश्व की संरचना हो। इतना कर ही सकते हैं। मठ मंदिर को शिक्षा, रक्षा, संस्कृति और सेवा का केंद्र बना ही सकते हैं। नारायण। और सबसे है कि अपने बालक को, अपनी बालिका को नीति अध्यात्म से समन्वित शिक्षा देकर उन्हें अपने और राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए वरदान स्वरूप बनाने का भी प्रयास करें। मदालसा रानी की तरह शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। इस प्रकार संतान को योग्य बनाकर भी राष्ट्र की सेवा की ही जा सकती है। सेवा के कई प्रकल्प हैं।
आगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। हाँ अच्छा। गुरुदेव, स्वहित का ध्यान रखते हुए अपना जीवन देश और राष्ट्र के लिए लगाने का क्या शास्त्रीय विधा होना चाहिए? हित तत्व तो एक ही है। नृसिंह पूर्वतापिनी उपनिषद का अनुशीलन करें। हित स्वरूप भगवत तत्व ही है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीतम च यत्। वाणी में 4 योग्यता का सन्निवेश हो। आत्म तत्व अद्वय है, इसलिए अनुद्वेग कर वाक्य हो। कबीरदास जी ने लिखा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। सत्य हो, प्रिय हो, हितकर हो। इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप अद्वय आत्म तत्व की अभिव्यक्ति के अनुकूल वाणी में 4 योग्यताओं का सन्निवेश हो। अनुद्वेग कर, सत्य, प्रिय और हितकर हो वाणी। संभव कैसे है? स्वाध्याय व्यसनम चैव। अपनी क्षमता, योग्यता, अधिकार की सीमा में भगवत तत्व का श्रवण करें। वैदिक सिद्धांत के अनुसार भगवान जगत के निमित्त और उपादान दोनों ही कारण हैं। जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। तुलसीदास जी ने एक तथ्य को स्थापित किया, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर सबन कलेसा। भगवान सब दिन सुलभ हैं, क्योंकि कालकृत परिच्छेद शून्य है। ऐसा नहीं कि रविवार के दिन भगवान सुलभ ना हो। सब दिन सब देश में व्यापक हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ हो यहाँ ना हो। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सबको सुलभ हैं, सब दिन सुलभ हैं, सर्वत्र सुलभ हैं। इसका अर्थ है कि कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है भगवान, लेकिन असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जन जगदीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जीव मोल रतनते। ऐसे परमात्मा हमारे आपके हृदय में प्रत्यगात्मा होकर विद्यमान है, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? अज्ञान के कारण। अतः भगवत तत्व की अभिव्यक्ति की भावना से धर्म का पालन करें। धर्म का फल है वैराग्य, अनासक्ति। वैराग्य और अनासक्ति का फल है योग, मन, समाधि। समाधि का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है मोक्ष। धर्म ते विरत, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। सनातन सिद्धांत को मानने पर श्रेय का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। श्रेय मार्ग दुष्कर होने पर भी सुलभ हो जाता है। अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त करें। सर्वभूत हिते रता गीता के 5वें और 12वें अध्याय में भगवान का कथन है। हित तत्व तो एक ही है, परमात्म तत्व। परमात्म तत्व के परिमार्गण में जिसका चित्त रमा रहता है, तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, उसका जीवन उसके लिए सबके लिए उपयोगी होता ही है। आगे। सर्वप्रथम श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान को प्रणाम। गुरुजी, श्रीमद् भागवत महापुराण में जन्मादि एतल लक्षण लक्षित जिस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया, वो भगवान कृष्ण ही हैं। क्योंकि 10वें स्कंद में जब वेदव्यास जी गए तो वहाँ सत्य सत्य करके ब्रह्मादिक देवताओं ने उनको प्रणाम किया। तो वेदव्यास जी कृष्णम परम धीमहि क्यों नहीं कहे, सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? सत्य की अभिव्यक्ति कृष्ण के रूप में है। कृषिर्भुवाचक शब्दोर्णश्च निर्वृतिवाचक। कृष्ण शब्द ही कृष्ण तत्व को अभिव्यक्त करने वाला है। सत्ता भू सत्तायाम, सदानंद तत्व कृष्ण शब्द का अर्थ है, बीच में चित्त भी है, अर्थात स्वप्रकाश सत्य और आनंद ही श्री कृष्ण है। सत्यम परम धीमहि, धीमहि का अर्थ यहाँ पर है ध्यायेम। आरंभ भी यहीं से, अंत भी यहीं से। कृष्णम परम क्यों कहते?
फिर कोई कहते राम जी की उपेक्षा हो गई, कोई वामन जी की उपेक्षा हो गई। इसलिए सत्यम कहा, सत्य की अभिव्यक्ति ही सगुण साकार भूमि में श्री राम कृष्णादि रूपों में है। और गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव जी, हजारों गौ माताएं की हत्या हो रही है, रोड एक्सीडेंट में गौ माताएं कट रही है। मालिक लोग भी दूध देते तक गौ माता को बांधते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। इस पे गुरुदेव जी आगे क्या है इससे? इस पर गुरुदेव जी आप दिशा निर्देश करें गौ माता के संबंध में। बहुत अच्छा। आपके यहाँ कितनी गायें हैं? आपके यहाँ कितनी गायें हैं? क्या कह रहे? छोटा है करके नहीं रखे हैं गुरुदेव जी, गांव में है एक गाय। एक जी जी बैठो बैठो। भूदेवी को कोई कष्ट प्राप्त होता है तो ब्रह्मा जी के पास गाय का रूप धारण करके ही भूदेवी जाती है। पृथ्वी का अधिदैविक स्वरूप गाय है। गोवंश की हत्या पृथ्वी की हत्या है, भूमंडल की हत्या है, स्थावर जंगम प्राणियों की हत्या है। लेकिन विकास के नाम पर पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं सबको विकृत अवलुप्त करने का व्यामोह प्राप्त है। अब एक विचित्र बात है, महानगरों में गोवंश के पालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पुरी में भी गोवंश का पालन नहीं कर सकते वैध रीति से। कुत्ता वो भी विदेशी हो तो पालन कर सकते हैं, गौवंश को नहीं रख सकते। फैक्ट्री आदि के कारण गोचर भूमि का विलोप हो रहा है। हर जिला में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य 5 विभाग हो, एक एक विभाग में 25-25 एकड़ गोचर भूमि हो। गोवंश की रक्षा का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जलाशय हो, लेकिन गोवंश को विकृत अवलुप्त करने का व्यामोह है ही। जर्सी गाय भी पालते ही हैं, भैंस पालते हैं, गोवंश से उपरामता है ही। छोड़ भी देते हैं लोग क्योंकि गाय को चरना बहुत पसंद है। गोचर भूमि, गाय को अगर खूंटे पर भरपेट भोजन भी दें तो उसे तृप्ति नहीं होती। गोवंश की रक्षा के लिए सनातन संस्कृति के अनुसार ही व्यक्ति, परिवार और समाज की संरचना अपेक्षित है। उसके लिए बहुत प्रयास की अपेक्षा है। महानगरों में तो गोवंश का रहना संभव नहीं है। गाँव का विलोप हो रहा है। गांव वाले भी कस्बे की ओर, राजधानी की ओर, महानगर की ओर पलायन कर रहे हैं। इस पलायन के युग में गोवंश की रक्षा बहुत कठिन है और विकास के नाम पर वन का विलोप हो रहा है। सबको चाहिए पिच रोड, पक्की सड़क, दरवाजे तक पक्की सड़क हो, घर भी पक्का ही हो। तो विसंगति की पराकाष्ठा है। विकास को सनातन संस्कृति के अनुसार परिभाषित और क्रियान्वित करने पर समग्र गोवंश की रक्षा संभव है, अन्यथा बहुत प्रयास करने पर बीज की रक्षा संभव है। बीज की रक्षा का प्रयास तो करना ही चाहिए। आगे सदगुरुदेव भगवान के कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो गोवंश की रक्षा का समर्थक हो। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे
तब उन्होंने कहा था भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी गोहत्या क्यों बंद करते? जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होता है वह क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र का दासानुदास बन ही जाता है। अब तो 11वां वर्ष चल रहा, स्वयं प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं। अब कहते हैं गोरक्षक गुंडे। गोहत्या दूर करने के नाम पर प्रधानमंत्री हुए, अब वो कहते हैं गोरक्षक गुंडे। यही तो भारत में राजनीति है, इससे क्या होगा काम? आगे सुनो, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 7 नवंबर 1966 को मेरी आँखों के सामने 400 गोभक्त मार दिए गए। मुझे तो गोली नहीं लगी, लेकिन अश्रु गैस से मैं भी बेहोश हो गया था। इतना ध्यान है, किसी संत ने मुझे उठाया, कितने घंटे बाद होश में आया, किसी पार्क में स्वयं को पाया। एक दिन बाद फिर तिहाड़ जेल में 52 दिनों तक बंद रहा हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कटपात्री जी महाराज तिहाड़ जेल में गोरक्षा के लिए थे। खूनी कैदियों को बेरी हथकड़ी से मुक्त कर दिया गया और पूज्य गुरुदेव को मरवाने के लिए लोहे के छड़ लगाए। संतों ने महाराज को ऐसे ढक लिया, नहीं तो लोहे के छड़ से तिहाड़ जेल में मरवा दिए जाते। फिर भी लोहे के छड़ का एक अंश यहाँ चुभ गया, उसमें इतनी वेदना हुई। कालांतर में उस वेदना की शरीर में दशा में उन्होंने पद्मासन पर बैठकर स्वरूप स्थिति का अनुसरण करते हुए देह त्याग किया। यह स्थिति है। आगे गोवंश की रक्षा के अनुकूल शासन तंत्र ही नहीं है, सामाजिक तंत्र भी नहीं है। आगे फिर भी बीज की रक्षा के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। और विसंगति कहाँ है? स्विच का ज्ञान हो, केंद्र का ज्ञान हो, उस केंद्र को ही व्यवस्थित कर देने पर समस्या का समाधान हो सकता है। आगे ठंड तो इसको ऐसे कर दे, ठंड लग रही। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, इस समय संस्कृत विद्यालय धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं और अंग्रेजी मीडियम विद्यालय जो है संपूर्ण भारतवर्ष में छा रहा है। हम हिंदू लोग भी इंग्लिश मीडियम में ही अपने बच्चों को भेजते हैं। इस स्थिति में सनातन धर्म की रक्षा और राष्ट्र का विकास कैसे होगा? भगवान के यहाँ बटालियन की कमी नहीं है। एक से एक सिद्ध मुनि महात्मा देवगण विद्यमान हैं। वो भारत में समय समय पर भगवान की प्रेरणा से अवतार लेते हैं। कंस के शासन को भी हमने झेला, दुर्योधन के शासन को झेला है, हिरण्यकशिपु के शासन को भी झेला है और क्रिश्चियनों के शासन तंत्र को झेला, मुसलमानों के शासन तंत्र को झेला। फिर भी हमारा अस्तित्व और आदर्श सुरक्षित आगे रहेगा। अभी कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। पाश्चात्य जगत के व्यक्ति तो संस्कृत को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन अगर कोई संस्कृत पढ़ भी जाए तो सोचता है कदाचित मैं अंग्रेजी जानता है, तो सूटेड वूटेड और टाई लगा कर घूमता तो सब भी गिना जाता। उनके हृदय में भी संस्कृत के प्रति आस्था कम है। और जो माता पिता हैं ब्राह्मण घर के, वो समझते अगर हमारे पास धन होता तो हम संस्कृत पढ़ने अपने बच्चे को क्यों भेजते। माता रोती हुई, बेटा धन का अभाव है इसलिए संस्कृत पढ़ने के लिए तुम्हें भेज रही हूँ। माता रोती हुई भेजती है, अध्यापक रोते हुए पढ़ाते हैं। कदाचित हम अंग्रेजी के प्राध्यापक प्रोफेसर होते तब कैसे संस्कृत के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है तो कैसे काम चले। और जो अंग्रेजी जानते हैं संस्कृत नहीं जानते, वो सोचते हैं कदाचित मैं संस्कृत जानता होता तो वैदिक वाङ्मय में मेरा प्रवेश होता। इधर पश्चाताप है कि संस्कृत क्यों पढ़ने का मौका मिला, उधर पश्चाताप है संस्कृत क्यों नहीं पढ़ सका। दोनों ओर पश्चाताप है। आगे लेकिन मठ मंदिर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, कम से कम रविवार के दिन, छुट्टी के दिन में
1 घंटा संस्कृत अपने अधिकार की सीमा में बच्चों को पढ़ाए। आपको मालूम होगा या नहीं? और भारो न बाधते राजन यथा बाधति बाधते, किसको लेकर? राजा भोज। एक लकड़हारा सर पे गठरी लेके आ रहा था। किम भारो बाधति, क्या तुम्हें ये भार कष्ट दे रहा है? उस लकड़हारे ने क्या कहा? भारो न बाधते राजन यथा बाधति बाधते। बाधते के स्थान पर जो बाधति कहा, उससे इतनी पीड़ा हो रही है जितनी पीड़ा सर पे गठरी होने से नहीं। भारो न बाधते राजन यथा बाधति बाधते। या आगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, समाज में एक बड़ी चुनौती सामने आती जा रही है अंतरजातीय विवाह को लेकर, क्योंकि अंतरजातीय विवाह लगातार बढ़ते क्रम में है गुरुदेव, और साथ ही साथ धर्मांतरण का मुद्दा भी बहुत जोरों से है, और हमारी हिंदू समाज की बेटियां अन्य जिहादियों के कब्जे में फंसते जा रही है। इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए गुरुदेव। समलैंगिकता भी तो है। एक बार राजनाथ सिंह ने समलैंगिकता का समर्थन कर दिया। हमने कहा अच्छा होता कि आप समलैंगिक विवाही किए होते। मठ में भी रहे, उनके यहाँ भी मैं रहा हूँ, वो जानते हैं। बोलती बंद हो गई, क्या क्या नहीं हो रहा है। समलैंगिक विवाह को भी बल दिया जाए, अंतरजातीय विवाह। फिर कहेंगे कि मानव मानव भाई भाई, और जात पात की करो विदाई। फिर कहेंगे प्राणी प्राणी भाई भाई, गधी से करो सगाई। अब ये भी बाकी है, प्राणी प्राणी भाई भाई, अब गधी से करो सगाई। पतन की ओर चले जाएंगे उदारता के नाम पर। विवाह में विकृति ही संस्कृति के विलोप का मूल कारण है। क्या विवाह में विकृति आई तो सब कुछ विकृति ही विकृति है। इसलिए विवाह की जो प्रथा है यथावत रहे, शास्त्र सम्मत, वो संकीर्णता नहीं है। एक विचित्र बात है, रेल की पटरी पर रेलगाड़ी चलती है, हजारों किलोमीटर की यात्रा उसे कर लेते हैं। आकाश तो खुला है ना, लेकिन चीन जाना हो, जापान, रूस, अमेरिका जाना हो, ब्रिटेन जाना हो, तो नभो मार्ग में भी एक मार्ग मिलता है या नहीं तो कहीं भी भटक जाए यान। इसलिए हमने संकेत किया, मर्यादा का पालन करके ही जो भूमि मर्यादा से अतिक्रांत है, कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिचय शून्य है परमात्मा तत्व, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मर्यादा का पालन करके ही, वर्ण आश्रम की सीमा में काम करके ही व्यक्ति परम उदारता को प्राप्त हो सकता है। और जो मर्यादा का अतिक्रमण करने वाली उदारता है वो विपन्नता में हेतु है। आगे श्री गुरुदेव चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, मैं जो एक सनातनी हिंदू है, संसारिक मनुष्य है, वो जो नित्य पंच यज्ञ होता है उसके लिए अनिवार्य उस संबंध में आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। नित्य कर्म पूजा प्रकाश नामक पुस्तक गीता प्रेस से प्रकाशित है। हिंदी में भी विधि है, उसको ले लीजिए, ज्ञान हो जाएगा। अपने क्षेत्र में कोई परंपरा प्राप्त विद्वान ब्राह्मण कर्मकांडी हों, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक लीजिए। आगे गुरुदेव को चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो धर्म में राजनीति बहुत हावी हो रहा है गुरुदेव, इसका समाधान क्या है? राजनीति धर्म की सीमा के बाहर है क्या? राजनीति
राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, क्षात्र नीति। क्षात्र धर्म ये पांचों एकार्थक हैं। हाँ, राजनेताओं में व्यामोह है, वो राजनीति तो जानते नहीं राजनेता। हमने क्या कहा? राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, क्षात्र धर्म, पांचों शब्द एकार्थक हैं। नीति का अर्थ धर्म होता है, अनीति का अर्थ अधर्म होता है। राजनीति स्वयं एक धर्म है, उसी को क्षात्र धर्म भी कहते हैं। राजधर्म पर भी महाभारत में है। लेकिन अभी व्यामोह यह है कि कोई मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, उसकी भावना होती है कि शंकराचार्य, धर्माचार्य भी उसका अनुगमन करें। यह व्यामोह राजनेताओं में है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। एक भृगु जी थे, दूसरे पृथु जी थे। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, दोनों में तालमेल था। सैद्धांतिक भव्य साम्राज्य की प्रस्थापना हुई। एक और वशिष्ठ जी थे, दूसरी ओर राम जी थे। दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था, राम राज्य की प्रतिष्ठा हुई। एक और धौम्य जी या भगवान वेदव्यास जी, दूसरी ओर युधिष्ठिर जी, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। एक और नवरत्न जी, दूसरी ओर विक्रमादित्य जी, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। एक और समर्थ रामदास जी, दूसरी ओर शिवाजी। एक ब्राह्मण हो, एक क्षत्रिय हो, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल हो तो धर्मराज्य और रामराज्य की प्रतिष्ठा होती है। नहीं तो विसंगति हो जाती है। ब्राह्मणों में मंत्र बल होता है, क्षत्रियों में बाहुबल होता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार अग्नि और ब्राह्मण के रूप में परमात्मा ने स्वयं को व्यक्त किया। ब्राह्मणों ने सोचा कि विद्या वैभव तो मुझ में है, मंत्र बल तो है, बाहुबल भी होना चाहिए, इसलिए क्षत्रिय को व्यक्त किया गया। फिर सोचा अच्छा बाहुबल भी है, विद्या का बल भी है, बाहुबल भी है, विभूति भी होनी चाहिए, इसलिए वैश्यों की संरचना की गई। अब विद्या, बल और वैभव तीनों से युक्त हो जाने पर भी न्यूनता है, इसलिए सेवा दल भी हो तो शूद्रों की रचना की गई। सबके तालमेल से भव्य विश्व की रचना होती है। इसलिए हमने संकेत किया एक व्यक्ति के जीवन में विद्या भी हो, बल भी हो, वैभव भी हो और सेवा का प्रकल्प भी हो, बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति माना जाता है। जैसे परशुराम जी थे आदि। विद्या का बल भी हो, बाहुबल भी हो और विभूति का बल भी हो, सेवा का प्रकल्प भी हो, सोने में सुगंध आ गए। गुरुदेव जी को सादर प्रणाम। कितने कहाँ पूछ रहे हैं आप? हाँ पूछिए। आपकी कृपा से गोचर भूमि की सुरक्षा के लिए कैसा अभियान चलाया जाए? गोरक्षा के लिए MLA MP जो हैं उनसे कहें। दूसरी बात है ये फैक्ट्रियाँ होंगी तो गोचर भूमि कहाँ से हो पाए? फैक्ट्री चाहिए और चप्पे चप्पे पर मार्ग पक्का ही चाहिए। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर भी कच्चे मार्ग से नहीं चलेंगे तो सभ्यता विकास के नाम पर गोचर भूमि का विलोप होगा ही। वन में भी इस ढंग से वन की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त किया गया कि गाय सर उठाकर भी पत्तियां नहीं पा सकती हैं, तो गाय को मारने का ही प्रकल्प तो चारों ओर से है। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही व्यक्ति और समाज की संरचना, शासन तंत्र की संरचना का मार्ग प्रशस्त करना आवश्यक है। अंदर अंदर हम लोग काम करते ही हैं, केवल बोलते ही हैं, ऐसा नहीं। आगे गुरुदेव के चरणों में एक बात है। लालू यादव जी की पत्नी रबड़ी देवी ने कहा आप पढ़े लिखे हो फिर भी चरवाहा माने जाते हो। तो लालू यादव जी ने अच्छा उत्तर दिया, अगर चरवाहा नहीं माना जाता तो रबड़ी कहाँ से आ जाती? गाय होगी तब तो रबड़ी दूध हो।
लालू यादव को उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने कहा, आप पढ़े लिखे हो फिर भी चरवाहे के रूप में प्रसिद्धि करवाते हो अपनी। उन्होंने कहा, मैं चरवाहे के रूप में अपनी प्रसिद्धि नहीं करवाता, तो राबड़ी कहाँ से टपक पड़ती। अब सुना उनकी पत्नी का नाम राबड़ी है। आगे गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अभी के समय में वर्ण व्यवस्था को जन्माधारित और कर्माधारित दोनों में मतलब कन्फ्यूजन हो गया है कि जन्माधारित है या कर्म आधारित है, तो इसमें मेरा प्रश्न है। और अभी वर्तमान समय में एक प्रश्न एक बार सुनिए। एक दिन में जितने कार्य करते हैं व्यक्ति, उसके आधार पर कितना वर्ण बदलेगा। वर्ण व्यवस्था नामक पुस्तिका एक है, गांधी जी के द्वारा विकसित। एक दिन में फिर माताएं जो हैं बच्चों के मल मूत्र भी उठाती हैं, घर में झाड़ू भी लगाती हैं, रसोई घर में भी होती है। एक दिन में कितनी जाति बदल जाएगी अगर कर्म के आधार पर मानेंगे तो। पूर्व कर्म के अनुसार जन्म होता है, जन्म नियंत्रित वर्ण होता है, वर्ण नियंत्रित आश्रम होता है, तो वर्णाश्रम नियंत्रित कर्म, कर्म से संपुटित पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है, जन्म नियंत्रित वर्ण होता है, वर्ण नियंत्रित आश्रम होता है, फिर वर्णाश्रम नियंत्रित कर्म होता है, कर्म से संपुटित। आ गया। हेलो, भगवान साहब चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा दुविधा है। गुरु दीक्षा लेने के लिए सुलभ गुरुदेव जरूरी है कि विद्वान गुरुदेव जरूरी है? सुलभ व विद्वान, सुलभ शौचालय वही जरूरी है। गुरु उसको कहते हैं जिसमें गुरुत्व हो, समझ गए? जिसकी वाणी पर लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक का प्रभाव न हो, जिसके जीवन में लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक न हो, और गुरुत्व युक्त जिसका जीवन हो, लघुता से रहित जीवन हो, विनम्रता की पराकाष्ठा हो, और गांभीर्य ना हो कि भगवान तक को पहुंचा सके, उसका नाम गुरु होता है। नहीं तो गुरु गुर चेला चिन्नी, ये भी हो जाता है। हाँ, क्या कह रहे? सुलभ शौचालय कुलगुरु होते थे ना परखे हुए, आजकल तो संयुक्त परिवार ही विलुप्त हो गया, कुलगुरु की परंपरा विलुप्त हो गई। लोभ भय कोरी भावुकता विवेक जिनके जीवन में न हो, विवेक मंडित हो, सबके हित में जिनका जीवन प्रयुक्त और विनियुक्त हो, आध्यात्मिक धरातल पर वही गुरु हो सकते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। सुनिए, भगवान का स्वभाव है या नहीं है? अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। स्वभावगत साम्य होगा या नहीं? और स्वरूपगत साम्य तो है ही। और प्रभाव क्या है? भगवान तो जगत की रचना कर सकते हैं, जीव चाहे जीवन मुक्त भी हो जाए, पूरे जगत की रचना तो नहीं कर सकता, लेकिन सबसे बड़ा भगवान का प्रभाव है जीवों के जीवत्व का फरण। वो क्षमता तत्वज्ञ में भी गीता के 4 अध्याय के अनुसार है। स्वरूपगत साम्य हो जाता है, स्वभावगत साम्य हो जाता है, और सबसे ऊंचा प्रभाव जो भगवान का है, जीवों के जीवत्व का फरण, वो प्रभाव भी भगवत भक्त को हो जाता है। इदम ज्ञान मुपाश्रित्य ममसा धर्मिमागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। अर्जुन, मैं ऐसा ज्ञान का उपदेश देने जा रहा हूँ जिससे मेरे साधर्म्य को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। महासर के प्रारंभ में भी उसका जन्म नहीं होता, महाप्रलय की दशा में वो प्रव्यथित नहीं होता, सर्वतोभावेन सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहता है। आगे और मारुति जी पूछना है कुछ? नहीं। हाँ, और जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस में लिखते हैं कि जहाँ लगी साधन वेद बखानी,
सबकर फल हरिभगति भवानी। इसका रहस्य हम सब अज्ञानी प्राणी को बताने की महान कृपा करेंगे। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम। ठीक है। भागवत चरणों में रति अनुरक्ति प्रीति का नाम है भक्ति। भजनम भक्ति रसनम भक्ति ही। भगवत चरणों में रति प्रीति। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति भगवान का आर्ति अर्थार्थी भक्त हो जाता है। स्वभाव का ज्ञान होने पर जिज्ञासु भक्त हो जाता है। उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजन तज भाव नाना। भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति ज्ञानी भक्त हो जाता है। ज्ञानी तो आत्मय में मतम। इस प्रकार से भक्तिया संजातया भक्तिया अपरा भक्ति से परा भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्तिया माम अभिजानाति। भक्ति का पर्यवसान तत्व ज्ञान में है। धर्म ते विरत योग ते ज्ञान ज्ञान मोक्षपद वेद वखाना। ज्ञानी भक्त में जो ज्ञान है वो भक्ति ही है। ज्ञानी को भक्त कहा यानी गीता के 7वें अध्याय में। तो ज्ञानी भक्त में जो तत्व ज्ञान है उसका भी नाम भक्ति है। यानी दूसरी बात है भगवान के प्रति किंचित भेद बुद्धि रहेगी तो अपनी अपेक्षा भगवान न्यून प्रेमास्पद सिद्ध होंगे। यानी पर प्रेमास्पद तो भगवान तभी सिद्ध हो सकते हैं जब उनको आत्मी ही नहीं बल्कि आत्मस्वरूप भी समझें। मैं तो नारद जी वाली बात होगी। दहियों सांप की मरियों जाई जगत मोर उपहास कराई। सोते ताई तो इन्हें भेदा वारी बीच में गावही वेदा। सोते ताई तुलसीदास ने महावाक्य का अर्थ किया। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा अहम परमम पदम। भागवत में सोते ताई तो ही नहीं भेदा वारी बीच में गावही वेदा। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कहूँ कस। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अमित अभिमाना। आगे नारायण। गुरुदेव की श्री चरणों पर दास का कोटि कोटि नमन। गुरुजी सीताराम। कहाँ है? कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा कहाँ? गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि मैं गांव में मतलब रहता हूँ और उधर गौ माता का देहांत हो जाता है तो फिर ना गांव वाले लोग ट्रैक्टर से घिला कर लेके जाते हैं और ऐसी किसी भी जगह में छोड़ देते हैं जिससे चील कौवे खा रहे हैं और उनका मांस को और भी कई लोग लेके जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि गौ माता का शास्त्र पद्धति से मतलब अंतिम संस्कार कैसे करते हैं उसका? वो सब जलावे नहीं, जहाँ तहाँ फेंके नहीं, वो समाधि। जैसे सन्यासी होते हैं देह त्याग करते हैं तो वो समाधि दी जाती है, उनके शव को जलाया नहीं जाता। इसी प्रकार से क्षेत्र होना चाहिए जहाँ भू समाधि देने की प्रथा और व्यवस्था हो। और 15 मिनट और। गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, माता शत्रुपा कहती हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई नीच चरण सने हूँ, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि दे हूँ। माता शत्रुपा के कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना के बारे में क्या अंतिम वाक्य क्या कहा? सोई विवेक सोई हरनि। ठीक है जी। सोई माने वही जिससे आपका परम अनुग्रह प्राप्त हो, जीव भाव से विनिर्मुक्त होकर आपके साधर्म्य को प्राप्त हो जाएं, अर्थात किंचित भी भेद शेष न रहे। लीला पूर्वक भेद को स्वीकार करके मुक्ताप लीला विग्रहम प्रगृहितम भगवंतम भजन्ते। समय समय पर कौशल्या जी कहती हैं, यही ना, यह तो भगवान की कृपा है। ये जो माताएं हैं हिंदू सनातन धर्म में आस्थान्वित, ये चाहें तो जगदीश्वर को लाला बना सकती हैं, जगदीश्वरी को लाली बना सकती हैं। सनातन धर्म में आस्थान्वित माताओं को क्या है? जगदीश्वर को लाला बनाने की क्षमता है, जगदीश्वरी को लाली बनाने की क्षमता है। जगदीश्वर भी कोई गड़बड़ करें तो कान पकड़ने का इनको अधिकार प्राप्त है। क्या जगदीश्वरी जननी
जगत जननी को लाली बना दें और बाल लीला में जगत जननी लाली बन के कुछ गरबा कर दुकान भी पकड़ सकते हैं, इससे बढ़िया और क्या। और सनातन धर्म में नाई को बहुत बड़ा अधिकार है। पूर्णिमा के दिन बाल बनाते समय शंकराचार्य के सर पर भी हाथ रखने का अधिकार प्राप्त जाते हुए स्नेह रामपद एतो मतो हमारो, तुलसीदास जी का। अंजन कहा आँखें जय फूटे बहुतक कहाँ कहा ला। तदर्थे खिल चेष्टित भगवदर्थी सारी चेष्टा हो। यत करोसि यदश्नासि यद जोहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्ण मदर्पणम। आगे अनंत विभूषित शंकराचार्य जी के युगल चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक शंका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के एक दोहा में लिखा है, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद राम तजी भजय जाय प्रभुवान। प्रभुवान का अर्थ क्या है? प्रभुवान का मतलब है कि वेदादि शास्त्र सम्मत भगवत तत्व के अतिरिक्त कोई या राम, ठीक है ना। राम जी कौन है? हेतु कृषानु भानु हिमकर को राम नाम में रकार अग्नि का बीज है, बीच में आ की मात्रा है, सूर्य का बीज है भानु का, अंत में मोह है, चंद्रमा का बीज है। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य है वाल्मीकि रामायण। अग्नि के अग्नि, सूर्य के सूर्य, चंद्र के चंद्र का नाम है राम। निर्गुण निराकार भूमि में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का नाम है राम। सगुण निराकार भूमि में अंतर्यामी सर्वेश्वर का नाम है राम। सगुण साकार भूमि में दशरथ नंदन कौशल्या नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम है राम। आगे राम नाम, नाम रूप कर्मात्मक जगत है, क्रियाकारक फलात्मक जगत है, वाक प्राण मनोमय जगत है, अग्नि सूर्य सोमात्मक जगत है। राम नाम का अर्थ समझेंगे तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक तीनों धरातल पर जगत का विज्ञान हो जाएगा। करतलगत आमलक सवाना। आगे आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपके संकल्प हिंदू राष्ट्र को लेकर हम उत्सुक भी हैं और पूर्ण आसंबित हैं, किंतु अनुभव में आ रहा है गुरुदेव कि इसे जातिवाद और क्षेत्रवाद को लेके इसे कुत्सित प्रयास किया जा रहा है इसे कमजोर करने का। इस पे आपका मार्गदर्शन क्या कह रहे? जातिवाद के नाम पर या जातिवाद के द्वारा? विद्वेष जो है वह तो मारक होता है ना, विद्वेष तो ठीक नहीं है। और जो विद्वेष करते हैं उनके भरोसे हमने थोड़े कहा है हिंदू राष्ट्र। सुनिए, भगवान शंकराचार्य को पहले 4 शिष्य मिले, बाद में 6 और मिल गए, 10 के द्वारा ही सारा काम कर लिया। जिन व्यक्तियों का जन्म ही स्वस्थ क्रांति के लिए हुआ है वो आपस में मिल ही जाते हैं, उसी से सारा काम हो जाता है। समझ, इधर उधर झांकने की हमको आवश्यकता नहीं होती। राम सेतु की रक्षा हो गई या नहीं? मनमोहन सिंह जी ने 2 देसी यंत्र को लगवाया था तोड़ने के लिए, यंत्र टूट गए, सेतु नहीं टूटा। विदेश से एक यंत्र मंगवाया राम सेतु को तोड़ने के लिए। मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने कोई मांग नहीं की, न विरोध किया। समुद्र जी के तट पर बैठकर आध घंटे तक समुद्र की प्रार्थना की। आज भी राम सेतु सुरक्षित है। आगे हो गया और कुछ? सादर प्रणाम गुरुदेव। किधर? हाँ, अच्छा गुरुजी, जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वे जीवन भर अभावग्रस्त रहते हैं, जो बेईमान होते हैं वे रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा कैसे होता है गुरुजी? बेईमान होकर देख लो फिर क्या होता है। भ्रम है। अब सुनो, हिंसक बेईमान होगा या नहीं?
हिंसक से पूछो कितना कष्ट होता है। झूठ बोलने वाला बेईमान होगा, झूठ बोलने वाले को हर समय भय रहता पोल पट्टी खुल न जाए। चोर बेईमान होगा, चोर को हर समय रहता है कि पकड़ में ना आ जाऊँ। व्यभिचारी बेईमान होगा और परिग्रही बेईमान होगा। तो धर्म के मार्ग को छोड़ने वाले को आनंद मिलता भ्रम ही है ना। उस भ्रम को दूर करने के लिए आप तो नहीं होना। देख लो, अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी उसमें दुख ज़्यादा होगा या हिंसक होकर दुख ज़्यादा होगा? यहाँ जो दुख होगा धर्म के मार्ग पर चलने पर वो तो तप होगा, और वहाँ जो दुख होगा वो तो यहाँ भी बेड़ा गर्क करेगा, मरने के बाद भी दुख ही देगा। राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषिपुत्र का जीव वा मरवा साधो व्याध माँ जीव माँ मरा। एक सिद्ध महात्मा थे, एक क्षेत्र में गए, राजनेता, वहाँ राजा का बेटा आया आशीर्वाद लेने के लिए। सिद्ध महात्मा का एक चेला था जमूरा, उन्होंने कहा राजपुत्र चिरंजीव। बड़ा प्रसन्न हो गया कि महात्मा ने वरदान दे दिया। महात्मा जी के शिष्य ने कहा बैठो, अर्थ में करूँगा। माँ जीव ऋषिपुत्र का, ऋषि कुमार आए, मत जी। सोचा देखो, प्रणाम किया, साफ दे दिया महाराज ने। उनके से चलवाने का बैठी, अर्थ में करूँगा। जीववा मरवा साधो, साधु आए, जियो चाहे मरो। क्या समझ में नहीं आया क्या कहते। एक व्याध आया, उन्होंने कहा व्याध माँ जीव माँ मरा। अरे वो व्याध न जी न मर, क्या अर्थ हुआ? राजपुत्र चिरंजीव शाप है या वरदान है, प्रशंसा या निंदा? अरे राजपुत्र दीर्घ काल तक जीवित रहो, बाप के नाम पर तुम इतना बेईमान हो गए हो, मरने के बाद नरक ही मिलेगा। लगता है वरदान वो है साप। राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषिपुत्र का, ऋषि कुमार से कहा माँ जीव। इसका अर्थ है जीवन में तुमने इतना तप कर लिया है, देहत्याग के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जीववा मरवा साधो, तुम भिक्षा मांग के साधु पाते हो, न यहाँ की चिंता न वहाँ, यहाँ भी वाहवा वहाँ भी वाहवा। व्याध, जब तक जीवित रहोगे तोड़ो मारो काटो लूटो, छाती जलती रहेगी, मरोगे तो नरक में जाओगे। राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषिपुत्र का जीववा मरवा साधो व्याध माँ जीव माँ मरा। सज्जन को कष्ट मिलता है, हम 1 महीना से ऐसा कह रहे हैं, तो दुर्जनों को कम कष्ट मिलता है। दुर्जनों के देख लो, सज्जन अहिंसा का पालन करेगा, अपना जीवन सुखद होगा, औरों का जीवन। और दुर्जन जो है हिंसक होगा, हिंसक को कम कष्ट मिलता है क्या? झूठ बोलने वाले को कहीं पोल पट्टी न खुल जाए, और चोर को, चोर नारी जी में प्रकट न रोवे, चोरी में पकड़ा जाऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। और व्यभिचारी को, इसलिए ये भ्रम ही है ना कि अधर्म के मार्ग पे चलने पे सुख मिलता है। दूसरी बात, आपकी शैली में अगर कह अग्रे विषमिवा परिणामे अमृतोपमम, व्यायाम करेंगे, संयम करेंगे, वेदाध्ययन करेंगे, तो अंत में तो कड़वा लगेगा, विषम परिणाम अमृत होगा। अग्रे, और अग्रे विषय भोग करेंगे तो आग पहले अमृत के समान खुजली, पहले तो अच्छा लगेगा बाद में रोएंगे। इसलिए अग्रे अमृतोपम परिणामे विस्मिवा। जो तमोगुणी होते हैं आदि मध्य अंत में केवल मोह मोह मोह, कुछ हाथ नहीं पड़ता। जो शुद्ध सात्विक होते हैं आदि मध्य अंत में आनंद ही आनंद है। वो शुद्ध सात्व का वर्णन यहाँ नहीं है। अग्रे विस्मिव परिणामे अमृतोपम, अमृत अग्रे अमृतोपम परिणामे विस्मिव। जो शुद्ध सात्विक होते हैं यहाँ भी वाह वाह वहाँ भी वाह वाह। आगे हो गया। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की पूरे उत्साह से जय घोष करें, धीरे धीरे नहीं। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की
गोहत्या भारत भारत। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्रराज सुदर्शन भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। क्रमशः श्रीमन्नारायण जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया यहाँ इस कार्यक्रम की दिव्य भव्य तैयारियाँ यहाँ के सभी भगवत भक्तों ने मिलजुल करके की है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। श्रीमन नारायण पादुका पूजन दर्शन का जो क्रम है उसके लिए व्यवस्था बना लें। पहले माताएं और उसके बाद पुरुष वर्ग श्रीमन नारायण पादुकाओं में क्रमशः दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, मंगल आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी सबके लिए है। एकाएक आप लोग उठकर चलिए नहीं। जो व्यवस्था यहाँ स्थापित है, क्रमशः श्रीमन नारायण पादुकाओं में प्रणाम निवेदित कर मंगल आशीर्वाद ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें। और धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी के हमारे सभी पदाधिकारी गणों का और विशेष रूप से कवर्धा क्षेत्र में जिन लोगों ने इस पूरी व्यवस्था को मूर्त स्वरूप प्रदान करने में अपनी भूमिका प्रस्तुत की है, उन सब का हम बहुत विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। श्रीमती स्नेहलता शर्मा ब्राह्मण समाज से, श्री सुरेश शर्मा जी, अमित शर्मा जी, ठाकुर समाज की ओर से श्री राम सिंह ठाकुर जी, गुप्ता समाज की ओर से श्री प्रभात गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्री मनीष ठाकुर जी, बजरंग दल की ओर से श्री सचिन श्रीवास्तव जी, गौ सेवा आयोग अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर पटेल जी, श्री नितेश अग्रवाल जी, चंद्रवंशी समाज की ओर से श्री BM चंद्रवंशी जी, देवांगन समाज की ओर से श्री गणेश देवांगन जी, श्रीवास्तव कायस्थ समाज की ओर से श्री आदित्य श्रीवास्तव जी, आदित्य वाहिनी कवर्धा श्री अवधेश नंदन श्रीवास्तव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मारुति शर्मा जी, कार्यक्रम प्रभारी। यह जो पूरा कार्यक्रम यहाँ हुआ है, इसमें सर्वप्रथम इस पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपादित किया जाए, इसका दायित्व जगत गुरु के निज सचिव स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज ने मारुति जी को ही दिया था। और प्रफुल्ल चैतन्य ब्रह्मचारी जी के संपर्क में निरंतर रहते हुए इन सब लोगों ने बहुत सुंदर भूमिकाएं प्रस्तुत की है। श्री संदीप पांडे जी बिलासपुर, श्री आदि आशीष दुबे जी जिलाध्यक्ष आदित्य वाहिनी कवर्धा जिला, श्री कमलकांत रुसिया जी, श्री नारायण तिवारी जी, श्री भोला तिवारी जी, श्री मोनू ठाकुर जी, नगर अध्यक्ष श्री नंदू सिंह ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष श्री अंकुश विश्वकर्मा जी, श्री लोकेश त्रिपाठी जी कोषाध्यक्ष हैं, श्री शिव अग्रवाल जी, श्री ब्रिजभूषण वर्मा जी। भोजन प्रसाद की व्यवस्था सभी भक्तों के लिए है। प्रसाद महाप्रसाद भगवान का प्राप्त कर ही प्रस्थान करेंगे। कल 11:30 बजे जहां जगत गुरु भगवान का मंगलमय निवास श्री आशीष दुबे जी के निवास पर अस्थायी रूप से निवास जगत गुरु भगवान का पूरा प्रवास क्रम में है। कल वहां दिन में 11:30 बजे और सायं सत्र भी कल का वहीं होगा। आप सभी पुनः दोनों सत्रों में कल लाभान्वित होंगे। और भी कुछ नाम हैं, कोमल सिंह राजपूत जी, दिव्य प्रकाश शर्मा जी, श्री सुरेंद्र गुप्त जी, श्री वसंत गुप्त जी, श्री सुरेश गुप्त, सार्थक श्रीवास्तव जी, श्री राजाराम चंद्रवंशी जी, अंकुश विश्वकर्मा जी,
हेमेंद्र शर्मा जी, श्री दीपक नामदेव जी, श्री कुलेश्वर सिंह ठाकुर, श्री ओम दुबे जी, श्री अखिलेश देवांगन जी, श्री सृजन तिवारी जी, श्री भावेश दुबे जी, श्री तुषार तिवारी जी, श्री संतोष तिवारी जी, श्री लक्ष्य विश्वकर्मा जी, श्री नीलकंठ साहू जी, आर्यन दुबे जी, डॉक्टर मनोहर चंद्रवंशी जी, श्री संतोष ठाकुर जी, श्री जितेश शर्मा जी, श्री विनोद सिंह जी, श्री दुर्गेश ठाकुर जी, श्री विजय ठाकुर जी, और आनंद वाहिनी से श्रीमती अभिषी श्रीवास्तव, श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव, श्रीमती रेखा तिवारी, श्रीमती आरती श्रीवास्तव, श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव, श्रीमती दुर्गा ठाकुर, श्रीमती अपर्णा शर्मा, श्रीमती निधि शर्मा, श्रीमती नीति तिवारी, श्रीमती नीलिमा गुप्ता। और भी बहुत से नाम ऐसे हो सकते हैं जो अगर छूट रहे हों तो कृपया जो पूरे क्रम से जुड़े हुए इस क्षेत्र के पदाधिकारीगण हैं वे एक बार संकेत कर लें, ताकि यदि कोई नाम इसमें छूट रहा है तो उनका भी नामस्मरण यहाँ से हम कर सकें। जगत गुरु द्वारा प्रणीत ग्रंथों का स्टॉल लगा है मैदान में, और वहाँ आप लोग स्टॉल का अवलोकन करें, ग्रंथों का अवलोकन करें। वहाँ निःशुल्क नाड़ी परीक्षण का भी क्रम चल रहा है, वहाँ आप सभी नाड़ी परीक्षण के क्रम में आप लाभान्वित हो सकते हैं। और आदित्य वाहिनी का कार्यालय भी वहाँ है, वहाँ आप लोग संपर्क स्थापित करके जो जुड़ने की भावना रखते हैं वे लोग वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। भोजन प्रसाद की व्यवस्था सभी भक्तों के लिए भगवत प्रसाद की सुंदर व्यवस्था है। ये जो प्रवचन पंडाल है, इस प्रवचन पंडाल के दाईं तरफ इसी मैदान में भोजन प्रसाद की व्यवस्था वो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। तो आप सब जो निर्धारित स्थान है वहाँ जो सुंदर भगवत प्रसाद यहाँ सब लोगों के लिए व्यवस्थित है, आप सब लोग भोजन प्रसाद भगवान का प्रसाद प्राप्त कर ही प्रस्थान करेंगे। लंबे समय के बाद जगत गुरु का मंगलमय सानिध्य हम लोगों को कल भी दोनों सत्रों में सुलभ होगा। कल प्रथम सत्र में 11:30 बजे और सायं सत्र में पुनः 5 बजे से, जहां जगत गुरु भगवान का निवास निर्धारित किया गया है श्री आशीष दुबे जी के निवास पर, वहां आप सभी उपस्थित होकर कल दिन में 11:30 बजे और सायं सत्र में 5 बजे से, और परसों भी गोष्ठी होगी 11:30 बजे से। तो आप सभी इन तीनों सत्रों में उपस्थित होकर जगत गुरु भगवान के मंगलमय दर्शन और मार्गदर्शन से लाभान्वित हो। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत भारत, हर हिंदू, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर भगवान की, हर नमः पार्वती पतये, हर हर महा। श्रीमती स्नेहलता तिवारी जी, आपकी भी बड़ी श्रद्धा श्री चरणों में निरंतर रहती है, और उनकी सहयोगी भूमिका भी जगत गुरु भगवान के कार्यक्रम के समय में सभी लोगों को प्राप्त होती है। आप भी श्रीमन नारायण पादुकाओं में प्रणाम निवेदित कर मंगल आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
इस पूरे कार्यक्रम में और भी जिन महानुभावों ने अपनी गुप्त प्रकट भूमिका प्रस्तुत की है, उन सब लोगों का हम यहाँ से अभिनंदन करते हैं, साधुवाद उन सब लोगों को ज्ञापित करते हैं जिन्होंने शरीर से सेवा की है, दिन रात परिश्रम किया है। उन सब युवकों के लिए विशेष रूप से हम अभिनंदन यहाँ समर्पित करते हैं। और मनोयोग पूर्वक जिन लोगों ने योजना बनाने में भूमिका प्रस्तुत की है, उनका भी अभिनंदन है। तन मन धन जिस भी रूप में जिन लोगों ने छोटी से छोटी भी जो सेवा की है, सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। शासन तंत्र से संबद्ध, प्रशासन से संबद्ध और सुरक्षा विभाग की ओर से जो व्यवस्थाएं हैं, नगर प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं हैं, विविध संस्थाओं की, समितियों की, सामाजिक समितियों की जो भूमिकाएं हैं, और उसके साथ साथ यहाँ जो भी पत्रकार बंधु उपस्थित होकर जिन्होंने इस पूरे क्रम को कवरेज किया है और समाज के बीच में इसका प्रसारण हो, तदर्थ जिन लोगों ने अपनी भूमिका प्रस्तुत की है, ऐसे संवाददाता, संवादिक पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबद्ध जो महानुभाव हैं, उन सबों का भी हम यहाँ से अभिनंदन करते हैं। पुनः गुप्त प्रकट जिसकी जो जैसी भूमिका है, उन सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं और जगत गुरु भगवान से उनके सर्वविध उत्कर्ष की प्रार्थना उनके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। क्रमशः आप सभी शीघ्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए बढ़ते रहें। कल पुनः 11:30 बजे दिन में और 5 बजे से सायं सत्र में आप सब सम्मिलित हों। कल के दोनों सत्र वहीं निवास स्थल पर, जहां जगत गुरु भगवान का अस्थाई निवास है, भी आशीष दुबे जी के यहाँ, वहीं कल दोनों सत्रों का कार्यक्रम दिन में 11:30 बजे और सायं सत्र 5 बजे से वहाँ संपन्न होगा। और परसों भी 11:30 बजे का सत्र वहाँ होगा। और परसों सायंकाल जगत गुरु भगवान कवर्धा से मड़मड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। 3 सत्रों का कार्यक्रम अभी और यहाँ हम लोगों को सुलभ होगा। आप सभी खूब लाभ लीजिए। अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, 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 हे अच्युत हे अनंत हे
हे गोविंद हे अच्युत हे अनंत 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 हे गोविंद हे हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद 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 हे अच्युत हे अनंत हे हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद 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 सिया राम जय राम परिहाजार जाग रे जाग रे जाग रे
क्लेश रे, हर सती संत सुरताप रे, कर विप्र धरणी उद्धार, कर व्यास पीठ आदर्श रे, कर प्रजातंत्र उद्धार, कर आर्यावर्त विस्तार रे, कर शील स्नेह संचार, ओ हर हिंदू सेनानी, हो हर हिंदू सनातनी, सनातनी। जागरे जागरे जागरे, आदित्य वाहिनी जागरे, आनंद वाहिनी जागरे, हे भारत भाग्य जागो रे, हे भारत भाग्य जागो रे। एक सूचना है, जैसा कि पूर्व से घोषणा की गई है अनाउंसमेंट के माध्यम से और जो छपे हुए मुद्रित प्रचार सामग्री के माध्यम से और अनाउंसमेंट के माध्यम से, जैसे कि पूर्व में घोषित है, 2 दिनों का कार्यक्रम यहाँ आज और अग्रिम कल का जो दिन होगा, कल भी सायंकाल की धर्म सभा 5 बजे से इसी मुख्य मंच पर संपन्न होगी। तो कल दिन का 11:30 बजे का कार्यक्रम निवास स्थल पर होगा और सायंकाल का 5 बजे का जो धर्म सभा का क्रम है वो पूर्व घोषणा के अनुरूप ही कल भी सायंकाल का प्रवचन का कार्यक्रम यही होगा। तो उसके अनुरूप ही आप सभी निर्धारित स्थानों में सम्मिलित होकर लाभान्वित हों। नमः पार्वती पतये हर हर महा। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर भगवान की। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।